चलिए तो आज हम लोग देखेंगे साइंस यानी विज्ञान। आखिर होता क्या है विज्ञान? बहुत से लोगों को यही परेशानियां है। साइंस आखिर होता क्या है, बहुत हम लोग चलेंगे भी तो एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से, जीरो से भी कोई नीचे चीज़ है तो हम लोग जीरो लेवल से चलेंगे। चलिए देखते हैं विज्ञान। एक बार देखिएगा तो अच्छा से समझ जाइएगा। देखिए सबसे पहले विज्ञान, साइंस, इसको विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। क्लियर? विज्ञान को अंग्रेजी में ही क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। ओ विज्ञान, तो इसमें अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? साइंस। क्लियर? अब आगे देखते हैं। देखिए साइंस लैटिन शब्द साइंटिया या साइंसिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। देखिए आपको समझिए विज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना या ज्ञान प्राप्त करना। ये लैटिन भाषा, ध्यान रखिएगा, लैटिन भाषा ये इटली के प्राचीन भाषाओं में से रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये साइंसिया या साइंटिया शब्द से बना या निकला है, जिसका अर्थ जानना या ज्ञान प्राप्त करना। आप एक बात ध्यान दीजिए कि विज्ञान में हम लोगों को सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है, सिर्फ ज्ञान के बारे में ही जानना है। तो आप लोग कहिएगा ज्ञान के बारे में जानना है, ज्ञान ही सिर्फ मिलता है। तो आप लोग कहिएगा क्या बाकी सब्जेक्ट से ज्ञान नहीं मिलता है? तो मिलता है ज्ञान। हिंदी हो गया, आपको इंग्लिश हो गया, तो उसमें हमको अलग तरह का ज्ञान मिलता है। उसमें हिंदी मिलता है तो उसमें हम लोग कहानी सुनते हैं, पोएट्री देखते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट के लिए है, जिसमें दिल बहल जाता है। लेकिन इसमें क्या, इसमें सिर्फ आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए इसको कहा जाता है कि साइंस। देखिए साइंस सुनकर कितना घबराहट हो जाता है। लीजिए अब लग रहा है कि एकदम भारी है, तो भारी कुछ नहीं है। साइंस में क्या है? ज्ञान प्राप्त करना यानी जानना। ज्ञान को विशेष ज्ञान है। अभी आगे हम लोग परिभाषा में देखेंगे। तो साइंस का अर्थ क्या होता है आप समझ गई? क्या होता है साइंस का मतलब? ज्ञान प्राप्त करना, जानना। ये किस शब्द से निकला है? तो साइंटिया या हिंदी में साइंसिया से निकला है, लैटिन शब्द से। ठीक, अब आगे इसका परिभाषा देखिए। विज्ञान शब्द संस्कृत, इतिहास में भी बेसिक से आपको बताए थे, वो भी संस्कृत विज्ञान, विज्ञानम शब्द से बना है, जिसका अर्थ विशेष ज्ञान होता है। जिसका अर्थ अब लग रहा है कि लोग काहे साइंस लेते हैं मैट्रिक बाद, वो उनको यानी विशेष ज्ञान हासिल करना है ना। भन से लोग कहते हैं क्या कि ना हम मैट्रिक बाद क्या लेंगे। देखिएगा जो सेकंड भी आया ना, फिर भी कहता है कि हम साइंस लेंगे। लग रहा है कि अब विशेष, विशेष का अर्थ क्या होता है भाई? खास, कोई खास है साइंस ना, इसीलिए हमको जानना है इसको, विज्ञान को। देखिए परिभाषा कितना बढ़िया है। विज्ञान शब्द किससे? संस्कृत से निकला, संस्कृत विज्ञानम, जिसका शब्द से, जिसका अर्थ विशेष ज्ञान यानी कोई खास ज्ञान जानेंगे इसके बारे में, तब विज्ञान। आगे देखिए विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान का विधा जो विचार, अवलोकन, ये शब्द जो है असल में सिखाएगा विज्ञान क्या होता है। अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है। पहले इतना समझिए, ये जो शब्द है विज्ञान व्यवस्थित मतलब तरीका, लाइन लेंथ सही से, उसके बाद ज्ञान का विधा जो विचार, विचार आप समझती हैं, अवलोकन ध्यान पूर्वक पढ़ना। देखिए यही विज्ञान है। यानी विज्ञान में जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान लगाना होगा। ये नहीं कि मन में लगाए किस्सा कहानी सुन लिए तो याद हो गया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अवलोकन यानी ध्यान पूर्वक, आगे अध्ययन यानी पढ़ना, और प्रयोग से मिलता है। प्रयोग मतलब इस्तेमाल, आप जानते हैं किस तरह से प्रयोग करके एक दूसरे को बनाया जाता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा तब ना विज्ञान सीखिएगा। यही असल विज्ञान है। किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति, प्रकृति का अर्थ क्या होता है? नेचर। और उसमें से नेचर में क्या आ जाएगा? जो भी जगत में है, जो भी मिल रहा है हमको, या सिद्धांतों के जानने के लिए किए जाते हैं। विज्ञान का प्रयोग किस लिए किए जाते हैं आप जान गई, विज्ञान क्या होता है। और आगे भी देखते हैं प्रयोग और निष्कर्षों। निष्कर्षों मतलब हाँ, निष्कर्षों द्वारा हमारे चारों तरफ के भौतिकी और प्राकृतिक, यहाँ प्राकृतिक है, यहाँ प्राकृति है। ये प्राकृतिक का अर्थ क्या होगा? प्राकृतिक, कुदरत। कुदरत जो कहाँ से आता है, उसको कोई बनाया नहीं जाता है। कुदरत, प्राकृतिक, जगत, जगत मतलब ये कायनात, दुनिया
के बारे में जानकारी प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। ओ जितना जगत में प्राकृतिक चीज है उसको हमको बारे में ज्ञान प्राप्त करना, क्या सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना, अभी सिखाया ना वहाँ, तो ज्ञान प्राप्त करना ही निष्कर्षों द्वारा, तो क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। देखिए और एक आपको लिखवाए थे बहुत अच्छी तरह से, एक और अच्छी तरह से लिखवाए थे, आप उसको लिखवाए थे कि विज्ञान को सुव्यवस्थित क्रम विज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, वस्तु का ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ये सबसे आसान है। ठीक, ये सबसे आसान है। वस्तु का ज्ञान विज्ञान कहलाता है। वस्तु का ज्ञान विज्ञान कहलाता है, जिसमें आपको ध्यान रखिएगा कि ये सबसे आसान परिभाषा है। आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि वस्तु का ज्ञान विज्ञान कहलाता है, जिसमें ये सबसे आसान परिभाषा है। आपसे कोई कहे विज्ञान क्या है, तो वस्तु को ज्ञान को, अच्छा वस्तु क्या है, तो वो वस्तु देखिए आपको ये हो जाएगा, मान लीजिए ये क्या है, ये वस्तु। अच्छा मोबाइल के बारे में जानना क्या कहलाता है? विज्ञान। वस्तु के बारे में जानना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ये वस्तु है ना, अब कोई भी चीज वस्तु आपको पता होगा क्या होता है, तो वस्तु यानी किसी भी वस्तु के बारे में जानना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ये आपको क्लियर, देखिए बहुत सारा परिभाषा अच्छा से समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखिए विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? और एक बात क्या आपको सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छी तरह से बता दिया गया था। देखिए आगे चलते हैं, जैसे मैं पहला फिजिक्स को यानी भौतिकी विज्ञान हिंदी में सिखाए थे ना, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। अच्छा ये सबका है तो इनके पिता होंगे, तो ये भी देखते हैं। तो ये देखिए फिजिक्स का पिता, तो फिजिक्स का पिता गैलीलियो है। कौन है? गैलीलियो। और ये देखिए आपको यहाँ नहीं दिया, यहाँ डाल लीजिएगा भारत, यानी भारतीय पिता, ये विश्व है ये। तो अगर पूछेगा कि भारतीय फादर ऑफ फिजिक्स, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। याद हो गया, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। आप उनके अब बस याद कीजिएगा का। अच्छा आगे देखिए, केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान के पिता कौन है? ये देखिए आपको ध्यान रखना है, पिता जो है ये विश्व स्तरीय पे देखा जाए तो सब यानी फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स, तो ये गैलीलियो, और भारत में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और केमिस्ट्री देखा जाए यानी रसायन विज्ञान, इसको हिंदी में, इसका देखा जाए विश्व स्तरीय पे तो एंटो लेवोजियर। एक बार पहले आपको अच्छा से सुनना है फिर बोलना है। देखिए हम किस तरह से बोले, एंटो लेवोजियर, याद हो गया। अब भारतीय में डॉक्टर तीनों में लगा है, आपको ध्यान है, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, याद हुआ। फिर पूछेंगे आप ध्यान रखिएगा, सब में डॉक्टर लगा है, अब याद करने को बताएंगे आपको, ध्यान रखिएगा। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, इसका पिता कौन है? अरस्तु। ये किसके गुरु हैं? सिकंदर के। अभी अरस्तु के बारे में भी आपको बताएंगे, अभी नहीं, अभी देखिए इसके पिता कौन है? तो पुष्पामित्रा भार्गव। ध्यान रखिएगा, पुष्पामित्रा किससे भार्गव याद रखिएगा। बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ना है? तो पुष्प का माना क्या होता है? फूल। तो जीव विज्ञान में हमको यही सब न पढ़ना, इसका पिता तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। क्लियर? एक पिता आपको डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय आपको बता दिए थे, ये भी याद रहेगा। एंटो लेवोजियर को अच्छा से बोल देना, ये भी याद हो जाएगा। ये आपको रहा विज्ञान के लेकर। ठीक, विज्ञान को लेकर यानी विज्ञान का एक परिभाषा क्या है, ये अच्छी तरह से आप जान जाइए। तो चलिए ये आप लोगों को अच्छी तरह से पिता याद हो गए। अब पूछेंगे तो बता दीजिएगा, अगली क्लास में पूछेंगे। अब ध्यान रखिए, ये एक और आप समझिए विज्ञान का अर्थ। असल में बी का अर्थ विकास करना, और विज्ञान का अर्थ हाँ अभी आपको बताए थे उस दिन भी आप हल्का फुल्का बताए थे कि बी का मतलब विकास करना है, विज्ञान का अर्थ विकास करने वाला, यानी शिक्षा से ज्ञान, अब ज्ञान से अब विज्ञान विकास करना। आपको याद रखना है कि जब विज्ञान पढ़िएगा तो आप विकास कीजिएगा ना, यानी हमको इसलिए विज्ञान पढ़ना है और अच्छी तरह से इसको समझना है, और ध्यान रखना है कि आपको ये सब याद चाहिए। अब हम पूछेंगे, देखिए आप पूछ रहे हैं एक से, जल्दी से आवाज़ टनक आना चाहिए।
चलिए आप बताइए, उठिए, पहले खड़ा होइए जल्दी से। फादर ऑफ केमिस्ट्री। जल्दी जल्दी, सोचने का समय नहीं है, बताइए जल्दी से। अरस्तु। आप बताइए, उठिए, खड़ा होइए जल्दी से। आप बताइए, सही बताइए अरस्तु। कौन होगा? गैलीलियो। ठीक है, बैठिए बैठिए। आप उठिए, आप उठिए जल्दी से। आप बताइए, फादर ऑफ केमिस्ट्री। विश्व में, भारत में। हाँ ये ठीक है, तो आप विश्व में बताइए। केमिस्ट्री का नाम? हाँ केमिस्ट्री। एंटोनी लेवोजियर। और भारत में डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय। हाँ, आप लोग अरस्तु और गैलीलियो। अब देखिए किसका है। तो इस तरह से नहीं काम कीजिए, पढ़ाने के बाद आप उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ना। तो याद कर लीजिएगा, बैठिए जल्दी से। यानी आपको अच्छी तरह से पहले याद करना है, और याद करने के बाद तब याद करना है, और उसके बाद कल हम फिर सुनेंगे। कल फिर हम सुनेंगे आप लोगों को। देखिए पहले ध्यान से याद कीजिएगा तब। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब कल से हम लोग ले चलेंगे एक फिजिक्स को, इसके बारे में, इसमें क्या अंतर्गत आता है शुरू से है जब, तो इसको ले चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।